हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभिषेक जायसवाल फ्रॉम फैल्कन क्लासेस इंडिया। आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनका जेई मेंस का पेपर है जनवरी में। आखिरी के 1 महीने रह गए हैं, या कहो कि 1 महीने से थोड़े से कम दिन रह गए हैं, और जेई मेंस की परीक्षा या फिर एग्जाम हमारे सर पे है, राइट। तो उन बच्चों के लिए फिजिक्स में मैं क्या लेके आया हूं, मैं लेके आया हूं अपना एक क्लास 30 डेज मास्टर क्लास। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के पिछले 5-6 सालों के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले इन 25 से 30 दिनों में, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं लास्ट मोमेंट में जो तैयारी कर रहे हैं वो बूस्ट अप हो सकते हैं। जिनके फिजिक्स में 50 नंबर आ रहे हैं वो 70 कैसे बनाए, जिनके 70 आ रहे हैं वो 100 कैसे बनाए। तो इस प्रोग्राम का जो मेन एजेंडा है वो क्या है, वो है ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स डेली। रोज हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा क्लास रखेंगे। एक क्लास में क्या रखना है, कोई मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे, मैं यहाँ सीधा प्रैक्टिकल कराऊंगा। मींस हम सीधा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्वेश्चन से कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ा जाए और वेस्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सके। सॉल्विंग ऑल प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई के वो सॉल्व होंगे इसमें। और इससे आपको क्या मिलेगा, गारंटीड 95 परसेंटाइल आप जेई मेंस में ला सकते हो। यस, 95 परसेंटाइल आराम से जेई मेंस 2026 में ला सकते हैं बेटा। मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स में 95 परसेंटाइल आएगा, कितने मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ सकता है, राइट। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला चैप्टर मैं लेके आया हूं आपके लिए वो है, हाँ जी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है, 11th क्लास के सिलेबस में आता है और इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स होता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आता है। इसका मतलब आज की क्लास से आप देख सकते हो एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और 4 नंबर आपको चुटकियों में मिल जाएंगे, चुटकियों में। तो शुरू करते हैं अपना पहला सवाल जो प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स वेरीज विद टाइम, वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है। तो बेसिकली इस इक्वेशन में बताया गया है एक्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है आपका, टाइम। और क्या पूछ रहा है, जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है सी नॉट और सी क्या है, कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे आर टॉकिंग, 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें से पूछ रहा है कि कौन से क्वेश्चन सही हैं। तो बेटा जैसे क्वेश्चन आता है तो मुझे दिख गया कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है और हमें चाहिए, ऑप्शंस देख लग रहा है कि हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट एक्सेलरेशन। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, यहीं पे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि हमारा फंक्शन दे रखा है दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू सी नॉट इज द कांस्टेंट, ब्रैकेट में है टी स्क्वायर -2 प्लस का सी टी -2 का होल स्क्वायर, राइट। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। देख लो बच्चों बहुत सिंपल है, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है अभी भी देख सकते हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये कांस्टेंट है सी नॉट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2t, -2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस C इज कांस्टेंट। अब ये है t -2 का होल स्क्वायर, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसका पावर आगे आ जाता है t -2 का पावर 1, राइट। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, x टू द पावर n का होता है nx, तो यहां n की जगह 2 आ गया और ये आ गया। तो dx अपॉन dt इज योर वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी मिल जाएगा c नॉट दैट इज 2t और प्लस 2c ब्रैकेट में आ गया आपका t -2। ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। अब इसी वेलोसिटी को इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा और 3 ऑप्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है। और एक ऑप्शन कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए ऑफ द पार्टिकल इज 4 सेकेंड, एट इज 4 सेकेंड। इनिशियल का मतलब ये होता है कि टाइम की वैल्यू 0। टाइम की वैल्यू जैसे 0 रखोगे ना इस इक्वेशन में तो वेलोसिटी जो निकल के आएगी ये 0 हो जाएगा। यहां 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -4c। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज -4c, बट यहां पे वेलोसिटी दे रखी है 4c, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा।
यहां से मैंने चेक करके बता दिया ये वेलोसिटी का ऑप्शन नहीं होगा, राइट। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी हमने निकाल रखा था, वेलोसिटी हमारे लिए आ रखा है, क्या आ गया था, v इज इक्वल्स टू 2c0t, लिख लेते हैं एक बार, v इज इक्वल्स टू 2c0t, क्या है, प्लस का 2c, प्लस का 2c ब्रैकेट में t माइनस 2। इस वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, dv बाई dt। बहुत सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगता, जिन बच्चों को आता है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2c0 प्लस 2c, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनली dv बाई dt आपको एक्सेलरेशन दे देगा एंड दैट विल बी 2c0 प्लस 2c, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, c0 प्लस c। लग रहा है मुझे ऑप्शंस दिख गए, लग रहा है बच्चों ऑप्शन दिख गए, यस। एक्सेलरेशन और पहला ऑप्शन ही है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c प्लस c0, शायद यही आया हमारा 2c प्लस c0। जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें भी क्या कह रहा है, डिस्प्ले, अब ये ग्राफ का क्वेश्चन है और इसमें 5, ये ऑप्शंस नहीं है, ये 5 चीजें हैं जो हमें निकालनी है और इसमें बताना है कि इसमें से कौन से सही है, राइट। अब देखिए, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखता है बच्चों को, जब भी ग्राफ दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि उसका स्लोप निकाल लें तो वेलोसिटी मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व मिल जाए तो उससे क्या निकलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। पहला कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड, ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका 3 सेकेंड। कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाए इसका, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से यहां पहुंचा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहां पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट देखिए 5 हो गया। तो पहले को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5 और टाइम, यहां से टाइम 0 से 3 का टाइम कितना हो गया आपका, 0 से 3 का टाइम हो गया 3। तो पहला ऑप्शन है, इसका आंसर आना चाहिए 5/3, मतलब इन्होंने कहा है 10 होना चाहिए, 10 होगा नहीं होगा, पहला गलत है, पहला गलत है। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड, अब 3 से 5 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, 3 से 5 तक। अब 3 से 5 तक देखिए डिस्प्लेसमेंट 3 पे भी है 5 और जैसे ही 5 पे का देन ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज 5। इट मींस कि फ्रॉम 3 to 5 सेकेंड द बॉडी इज एट रेस्ट। हाँ जी बेटा, रेस्ट पे है। तो 3 से 5 सेकंड तक बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0। बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही है, मतलब सेकंड पार्ट सही है, पहला गलत दूसरा सही। नाउ थर्ड पे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, और किस इंस्टेंट पे पूछा है, ये पूछा है t = 2 सेकंड पे, t = 2 सेकंड पे। तो एक बार थोड़ा सा रब करते हैं, बिना ग्राफ के नहीं होगा, ग्राफ चाहिए हमें। तो हमने क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी, पहला ऑप्शन गलत दूसरा सही। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ये रहा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड पे, तो आप क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्लोप, स्लोप से काम करेगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए स्लोप निकालने के लिए क्या करिए, ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं और इस tan थीटा को निकाल देते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 अपॉन बेस कितना हो गया 3 - 2 1। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला स्लोप से और ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यस, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, मतलब बी इज करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, ए इज रॉन्ग। हमें सारे देखने पड़ेंगे। फोर्थ वन, ओके, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड्स। 5 कहां पे है, 5 यहां पे है बच्चों और 7 यहां पे है। यहां पे पूछ रहा है आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसमें, 6.5 सेकंड पे। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वही 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 का, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -5, पहले 5 था फिर 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया -5 का, कितना टाइम हो गया 2। तो इसका आंसर आएगा, सॉरी माइनस में नहीं आएगा टाइम, इट विल बी -5/2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है, और कह रहा है 6.5 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस कितना होगा, 6.5 सेकेंड। 6.5 सेकेंड का मतलब ये हुआ, ये है आपका 6 सेकेंड, ये है 7 सेकेंड, मतलब यहां कहीं 6.5 सेकेंड। और यहां हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस। फिर से स्लोप निकाल देते हैं, ये एंगल हो गया tan थीटा, तो स्लोप निकलेगा फिर से tan थीटा से, क्योंकि इसका स्लोप दे देगा आपको वेलोसिटी, एंड दिस विल बी, ये हाइट कितनी है बेटा 10, राइट, और ये हो गया आपका 1। तो बेसिकली ये स्लोप आएगा नेगेटिव में -10, ये है, और ये है -5/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन में कह रहा है ये इक्वल है, इट मींस ये गलत हो गया। तो ये गलत, ये गलत, बी और सी ऑप्शंस देखा जाए, हाँ ऑप्शंस भी दिए होंगे इसके, हाँ बी और सी सही हो गया, मतलब देखो बी सही हो गया, सी सही हो गया, बी सही हो गया, सी सही हो गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अभी बचा है डी। डी क्या था हमारा, अच्छा डी गलत है, डी मतलब डी नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, तो डी नहीं होना चाहिए मतलब ये नहीं हो सकता, आंसर तो ये आएगा बी, सी और ई भी होगा। अब देखते हैं ई कैसे होगा, ये भी मैं बता देता हूं, वैसे यहां तक यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट नॉलेज सारे जानते हैं। लास्ट, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9 सेकेंड इज 0। 0 पे यहां पे है, 9 सेकेंड पे यहां पे है, 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, 9 सेकेंड पे वापस यहीं पे आ गया डिस्प्लेसमेंट, फिर से 0 हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट एंड ई इज करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा बी सी ई। मैंने कहा था ना बी सी ई आएगा, क्योंकि डी नहीं आना था, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ जब भी आए तो स्लोप और एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट, एक और ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पिछला ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, राइट। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is shown in the figure, which is the distance covered by the object from 0 to 4 सेकेंड। ये रहा 0 और ये रहा शायद 4 सेकेंड यहां तक, और ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसका एरिया निकालिए। अब एरिया कैसे निकालेंगे, यहां से एरिया निकालेंगे और 4 सेकेंड तक एरिया निकालेंगे, सिर्फ इसके आगे का एरिया नहीं चाहिए अपने को, राइट। अब एरिया निकालने के दो तरीके, या तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकाल लो, या फिर लगा दो इसको ट्राइंगल बना के और ये स्क्वायर। सबसे आसान है ट्रेपेजियम। कैसे, एरिया आएगा हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये सम कितना है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब ये हो गया 2, ये लेंथ हो गई 2, और ये यहां से यहां तक लेंथ हो गया 4। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना, हाइट कितनी है, और ये हाइट कितना है 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 + 2 6 इंटू 10, ये चला जाएगा इससे 3, आंसर आएगा 30 मीटर। 30 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, एंड द आंसर इज बी। बहुत आसान है, इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अरे एक और ग्राफ का क्वेश्चन। आज तो बच्चों ग्राफ के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपके काइनेमेटिक्स के। अ मोशन ऑफ एरोप्लेन, अब एक एरोप्लेन है रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन 30.5 सेकेंड। 30.5 सेकेंड मतलब यहां कहीं, यहां तक आपको बताना है डिस्टेंस, और फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका डिस्टेंस मिलेगा आपको किससे, इसको मिलेगा फिर से एरिया। अब एरिया कैसे निकालें, अब इसका एरिया निकालना होगा, ये है 30.5, तो कैसे निकालेंगे देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा बच्चों, डरना मत। नाउ सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर ये बचा यहां तक एरिया निकालेंगे, तीनों एरिया को ऐड करेंगे और अपना आंसर मिल जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले ये छोटा सा ट्राइंगल बना, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस है 2 इंटू हाइट, ये हाइट देखते हैं सिर्फ, ये 200 ये 400, तो हाइट हो गया 200। ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब इसमें जोड़ दीजिए प्लस, थोड़ा सा रब कर देता हूं अच्छा लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस करेंगे इसमें एरिया को, प्लस कर दिया। अब इस छोटे वाले का एरिया ये हो गया 200 और ये कितना हो गया 2, तो इसका एरिया हो जाएगा 200 इंटू 2। लास्ट,
अभी यहां तक निकालना 30.5 तक। अब ये बच्चा बड़ा वाला एरिया, इसका निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कितना लेंथ हो गया, टोटल हो गया ये 400 इनटू ब्रेथ, ये कितना हो गया, यहां पे 2 है और यहां पे 30.5 है, तो 30.5 माइनस 2, दिस विल बी 28.5। राइट, ऐड करते हैं फटाफट, कैंसिल। ये हो गया आपका 200 प्लस 2 इंटू 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 28.5 इंटू 400। देखिए कितना होगा बेटा, ये शायद लग रहा है मुझे 11400 आए, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया 11400 और 400 11800 और ये 2, तो आंसर इज 12,000 मीटर। 12,000 मीटर मतलब हो गया 12,000 मीटर, इट मींस 12 किलोमीटर, क्योंकि हमें आंसर देना है किसमें, किलोमीटर में। सो आंसर इज 12 किलोमीटर। एरिया से निकल गया, पिछला वाला स्लोप से निकल गया था, पिछला वाला भी एरिया से निकला था, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो, ये रिलेटिव का शायद कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। 2 cars आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 2 कार हैं एक साथ आमने सामने चल रहे हैं, और कितने से चल रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड से। When the cars are 300 apart, मतलब जब कार के बीच का डिस्टेंस 300 मीटर था, both the drivers apply brake। कार भिड़ने वाली थी 300 मीटर पहले, दोनों ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। एंड रिटार्ड एट अ रेट ऑफ, दोनों का रिटार्डेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन द कार कम्स टू रेस्ट, जब दोनों कार रुक जाएगी तो आपको बताना उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो, रिलेटिव से करेंगे तो एक लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। 2 कार थे, एक कार का नाम ले लेता हूं ए, दूसरे कार का नाम ले लेता हूं बी, नाम बदल दीजिए बी। This car is moving in this direction 20 मीटर पर सेकेंड, दिस कार इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 300 मीटर। और फिर इसने ब्रेक लगाया क्योंकि भिड़ंत हो जाती। तो और दोनों को रिटार्डेशन मिला, इसको भी रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। ये हो गया रिटार्डेशन -2 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको भी मिला इस डायरेक्शन में, जिससे वेलोसिटी ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को रिटार्डेशन मिला, तो बताना है ब्रेक लगाया तो कितना डिस्टेंस के बीच में रुकेंगे। तो इसको सॉल्व करने का बहुत छोटा सा ट्रिक बताता हूं, ट्रिक रिलेटिव वेलोसिटी का ट्रिक। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस कार को रेस्ट पे, रोक दो इसको, बिल्कुल रोक दो। रोकने का मतलब ये हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये है 20 से, इसको रेस्ट पे करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा या फिर रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, ये -2 ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव से करिए, आसान हो जाएगा। अब इसको रोक दिया ना रेस्ट पे, यहीं रुका हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये 40 से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है -4। कितना है, -4। ओके, अब देखते हैं कि कहां जाके रुकता है। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2 चीज मालूम चल गया। अब देखिए, एक छोटा सा इक्वेशन लिखेंगे, बहुत आसान। एस इक्वल्स टू, या फिर रोकना है ना, थर्ड इक्वेशन यूज कर दीजिए, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। कार फाइनली रुक जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की है 40 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो गया शायद -4 का, देख लीजिए -4 का है, इनटू डिस्टेंस निकालना है कितनी देर जाके रुकता है। तो यहां हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 40 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8s। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, ये होगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8। 4 2 जा 8, 4 10 जा 40, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया डिस्टेंस 200 मीटर। राइट, तो 200 मीटर आंसर नहीं है,
अब लगता है अरे 200 आ गया, तुरंत आंसर टिक कर सोचो पूछा क्या है। पूछा है कि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये कार यहां जाके रुकी है, इसके ये रोक दिया था, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये 200 मीटर। इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 200 मीटर। तो दोनों कार के बीच का डिस्टेंस, ये कार ये यहां रुकी थी, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 200 माइनस 300 टोटल माइनस 200, आंसर आएगा इसका 100 मीटर। तो इसका आंसर बेटा 100 मीटर आएगा। कहां गया ऑप्शन, यस। तो 200 आंसर नहीं है, आंसर है 100 मीटर। रिलेटिव से किया, एक लाइन में ये क्वेश्चन हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ a particle moving in a straight line covers half the distance with speed 6 meter per second. The other half is covered in two equal time intervals, right? With speed 9 meter per second, 15 meter per second respectively. The average speed of the particle during the motion is, right? Now ये भी आसान क्वेश्चन है। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर इक्वल टाइम इंटरवल है, सुनिए, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, बहुत छोटा सा फॉर्मूला v1 प्लस v2/2 से। और कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड होता है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाता है कितना 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। बस, और इसमें ये दोनों लगेंगे, कैसे लगेंगे दोनों देखते हैं। अ कार इज मूविंग इन स्ट्रेट हाफ द डिस्टेंस, पहले इक्वल डिस्टेंस में बात आ गया, देन हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड टू टाइम इंटरवल, फिर इक्वल टाइम इंटरवल में कितने से, एक 9 से जा रहा है, एक 15 से जा रहा है। तो पहले हाफ टाइम इंटरवल के लिए एवरेज निकाल लो। हाफ टाइम इंटरवल के लिए एवरेज हो जाएगा कितना 9 से और 15 से। तो v1 की जगह आ गया 9 प्लस v2 की जगह आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2। जल्दी कर लेते हैं, 15 प्लस 9 24 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये है जब हमने इक्वल टाइम इंटरवल पे किया। अब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस में भी है, तो अब ये जो एवरेज निकाला है ना, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो यहां फाइनली एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा इक्वल डिस्टेंस के लिए, दैट इज 2v1। पहले स्पीड कितना था, पहले हाफ डिस्टेंस के लिए 6, राइट, और दूसरे हाफ डिस्टेंस के लिए कितना हो गया 12। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 12। लेट्स सॉल्व दिस। कितना हो गया ये 2 इंटू 12, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। आंसर आएगा ये 12 दूनी 24 बटे 3, 24 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 8। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस, इसमें दोनों यूज किया था, पहले इक्वल डिस्टेंस फिर इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा आज का क्लास। आज मैंने आपको काइनेमेटिक्स के मोशन इन 1D के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं 2024 एंड 2025। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी सीरीज को और आगे करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर में, और जेईई मेंस की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।